सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं इसके बारे में। एक कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी और बड़ी पुत्री की संतान हमेशा पूरी रहती थी, यानी चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है और तुम्हारी बहन की संतान जीवित रहती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को पाटे या पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलवाकर लाई। बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब वहां बैठने लगी तो उसके घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही अचानक से मरा हुआ बच्चा रोने लगा। तभी बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ। इसके बाद में नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।